आज हम लोग जो है एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 168 और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ऑलरेडी पता है क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और द नेक्स्ट इज ये आपको पता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस के बारे में आपको बताया हुआ है, राइट। तो प्रिंसिपल फोकस तो आपको पता है, तो उसको हम अब नहीं बताएंगे और इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इज द फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट ऑफ इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एफ इज इक्वल्स टू r/2 यानी r इज 2/f, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा मिरर है जो आपको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। द मिरर कैन गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉनकेव मिरर। वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। इज दैट क्लियर? आप लोग ने इमेजेस हमने पढ़ाई हुई हैं, उसमें आप लोग को पता है कि कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर कहते हैं इन द व्हीकल्स में? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इज़ प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर। देखिए लिखा हुआ है रियर व्यू मिरर in cars and vehicles as it gives a wider field of view which helps the driver to see most of the traffic behind him. Convex mirror always form an erect, virtual and diminished image of an object placed in front of it. तो convex mirror होता है वो प्रेफर करते हैं रियर में, क्योंकि ये हेल्प करता है ड्राइवर को सी करने के लिए ट्रैफिक बिहाइंड हिम, उनके पीछे कैसा ट्रैफिक जा रहा है। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो फॉर्म अ डायरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल देता है, डिमिनिश्ड इमेज एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। उसके सामने जो इमेज है उसका इमेज को वर्चुअल और डायरेक्ट बताता है, सामने एकदम सीधी बताता है इमेज, इसलिए हम लोग इसका यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर, प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो फोकल लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल्स टू होता है बच्चों r/2, तो r की वैल्यू आपको दिया 32, ये भी हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ पे बनेगी? तो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर m इज इक्वल्स टू height of image upon height of object. Is that clear? That means ये हो जाएगा आपका image distance upon object distance। ठीक है, तो m इज़ इक्वल्स टू माई h1 अपॉन h0 इज़ इक्वल्स टू माइनस v/u, यानी कि h0 की वैल्यू h हो गई है, h1 इज़ -3h, क्योंकि इसमें लिखा है कि इमेज जो है वो उसकी क्या हो जा रही है 3 times इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल। दैट मीन्स वी विल गेट द फॉर्मूला -3h अपॉन h इज़ इक्वल्स टू माइनस v/u। तो v/u इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 3। दैट इसका मतलब v की वैल्यू u की वैल्यू आपको -10 दिया गया है, तो v इज़ इक्वल्स टू 3 into -10 यानी कि -30 सेंटीमीटर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कहाँ मिलेगी? इन फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ प्लीज़ ओपन पेज नंबर 176। नेक्स्ट है आपका 176 पेज नंबर पे, प्लीज़ ओपन 176 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 1। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटरिंग ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाई? कोई लाइट है ट्रैवल करी ए में, एंटर ऑब्लिकली इनटू द वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाई? तो इसमें आएगा अ लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल when a light ray enters, तो light ray bends towards the normal when a light ray enters from an obliquely rarer
medium which has low refractive index to an obliquely denser medium which has a high refractive index. जिसका low refractive index होता है this is the obliquely medium, और जिसका high refractive index वो obliquely denser medium है. Its speed is slows down and bends towards the normal. इसकी speed होती है वो slow होकर bends towards the normal हो जाती है. As water is obliquely denser medium than air, so the ray of light entering from the air into the water bends towards the normal. Okay children, तो ये आप लोग का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸. इस तरह क्वेश्चन हमने कराया हुआ आपको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वैक्यूम का 3 × 10⁸ अपॉन 1.5. इनको सॉल्व करेंगे. 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Now the next is find out from table 10.3 the medium always having highest optical denser medium. Find the medium of the lowest optical denser medium. तो आप 10.3 टेबल है. Look children, 10.3 is this. सबसे कम किसका है? एयर का 1.0003. ठीक है. और सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का 2.42. इज दैट क्लियर? तो इसका देखिए आंसर, इसका भी देख लीजिए. देखिए इसका आंसर लिखा गया है द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल्स टू एयर, द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल्स टू डायमंड. द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अ मीडियम विद द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हैव द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस versa. It can be observed from the table that the air and diamond respectively have the lowest and highest refractive index. Hence the air is the lowest optical density and the diamond is the highest optical density. Is that clear? तो ये भी क्लियर होगा आपको. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज you are given in a kerosene turpentine and water. In this cases does the light travel fastest? Use the information using the 10.3. Obviously 10.3 देखा हमने. तो light travels faster in water as compared to the kerosene and turpentine and the refractive index of water is lower. The kerosene of turpentine as comparison to the turpentine, the speed of light is inversely proportional to the refractive index. हमने बताया था refractive index जो है is inversely proportional to the speed of light. देखिए टर्पेंटाइन देखिए लिखा हुआ 1.47 एंड केरोसिन इज 1.44. इसका 1.003 और वाटर क्या 1.33. तो इन दोनों का क्या है? इनका और केरोसिन का क्या एज कंपैरिजन टू वाटर के कंपैरिजन में क्या है? कम ज़्यादा है. इसलिए और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड कम होगी, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज Next here the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इसका refractive index अगर diamond का 2.42 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है the diamond has a refractive index of 2.42 which means that the speed of light in the diamond will reduce by the factor of 2.42 as compared to its speed of in air. In other words, we say that the light of diamond is 1/2.42 times of the speed of light in vacuum. ठीक है, क्योंकि जिसके स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है उसका कितना टाइम्स है? 1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. नाउ प्लीज ओपन द पेज नंबर 185. द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज डिस्कस चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 1. Look children, question number 1 is this. Look, which of the following material cannot be used to make a lens? कौन से लेंस नहीं? वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक एंड क्ले का यूज़ नहीं किया जा रहा, सभी को पता है. द इमेज आप लोग प्लीज़ अपनी बुक देखिए, इसमें आई एम डिसकन्वीनियंट फॉर दैट. देखिए फिर क्या लिखा है, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन. द इमेज फॉर्म बाय अ concave mirror is observed to be the virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो क्या हो जाएगा? Between the pole of the mirror and its principal focus. देखिए next है where should be then the object be placed in front of the convex lens to get a real image of an object. कहाँ पे आपको रियल इमेज बनती है? तो कहाँ बनती है? एट द चॉइस ऑफ द फोकल लेंथ पे आपकी रियल इमेज बनती है.
A spherical mirror and the thin spherical lenses have each of the focal length is -15. Mirror and the mirror and the lens are likely to be, ऐसे mirrors likely to be कौन से कहलाते हैं? अगर -15 है तो that means we are saying that this is the concave mirror. Okay, this is the both are likely to be concave. तो ये आप लोग इसका ऑप्शन लिख सकते हैं. दो ऑप्शंस आएंगे, both are likely to be, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज here. Fifth is here, please read the question. No matter how far you shoot from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. ऐसे मिरर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे मिरर क्या कहलाते हैं? या तो वो जो एकदम सेम इमेज, स्टैंड आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपको सीधी इमेज दिखती है, या तो वो प्लेन मिरर होगा और किस में मिलता है, या तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा. आपको पता होगा कॉन्वेक्स की मिरर में भी आपको एरेक्ट इमेज ही मिलती है, राइट. Next is 6.1. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? तो क्या आएगा? A convex mirror of a focal length is 5 centimeter to be used. जिसमें हम लोग की क्या है कि reading small letters should be डायरेक्टरी का हम लोग पढ़ सकते हैं, that डिक्शनरी का. That means we say that the convex lens, यानी ऑप्शन C is correct. The convex lens of the focal length is 5 centimeter can be used. Now question number 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of a focal length is 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the mirror larger and smaller? Draw the ray diagram and show the image formation. Look children, the range of the दिया गया है 0 से 15 from the pole of the mirror. ठीक है. Nature of the image is virtual, erect and larger than the object. इसमें हम लोगों की 7th वाले में कोई भी रे डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अगर स्मॉलर और लार्जर होती है देन हमें उसके डायग्राम बनाना होता है एंड शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस इमेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, प्लीज नोट डाउन द राइट द नेम द टाइप. देखिए चिल्ड्रन, नेम द टाइप ऑफ द यूज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस: हेडलाइट्स ऑफ द कार, साइड रेयर ऑफ मिरर ऑफ द व्हीकल्स एंड सोलर फर्नेस. तो फर्स्ट इज़, तो जो हेडलाइट्स ऑफ द कार है उसमें आप लोग का लगेगा कॉन्केव मिरर. द कॉन्केव मिरर बिकॉज द कॉन्केव मिरर्स कैन यूज अ पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट विच कैन बी लाइट सोर्स ऑफ द प्लेस एट देयर प्रिंसिपल फोकस. सो वी कैन यूज द हेडलाइट्स ऑफ ए कार, वी कैन यूज कॉन्केव मिरर. नाउ नेक्स्ट इज साइड रेयर व्यू ऑफ द मिरर में कौन सा यूज़ होगा? कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज इट्स लार्जेस्ट इमेज ऑफ द व्यू. नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस में solar furnace because it concentrates the parallel rays of light to some of the principal focus. Now the next is question number 9. Half of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो इसमें आपका है yes, it will produce a complete image of an object. This can be verified experimentally by the observing the image of distant object like a tree or a screen when the lower half of the lens is covered with a black paper. However, the intensity or brightness of the image will reduced. तो क्या है कि yes हम लोग कर सकते हैं, it will produce, उसको बना सकते हैं, produce to complete the image of the object. Image of the object, this can be verified experimentally by observing the image observe करना of the distant object like the tree, screen, the lower half of the lens covered with the black paper of the, however the intensity of the brightness of it will be reduced. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये आप लोग का कंप्लीट हुआ है. नाउ द नेक्स्ट इज next question number 9 is done and the next is question number 10th. क्वेश्चन नंबर 10th भी हम आपको करा दे रहे हैं, 10 तक हम करा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे का बाद में एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है बेटा, इसमें लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ. 10 से ड्रॉ द रे डायग्राम भी बनाना है, पोजीशन ऑफ द बताना है इमेज, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है. तो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, दैट मीन्स दे विल गेट h0 यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर.
यू की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, एफ इज़ 10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमने यूज़ किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इसको 1/v की वैल्यू आई 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम इज़ 250, दैट मीन्स 15 आ गया ऊपर, यानी कि v की वैल्यू आ गई 250/15 यानी 16.66 सेंटीमीटर। द हाइट निकाला गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u। तो हाइट ऑफ इमेज निकाली, हमने फॉर्मूला था लेकिन हमने करवाया नहीं इसलिए। तो इसके बाद इसका ये फॉर्मूला हम लोग के सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम लोग को जब हमारा 30% रिडक्शन हुआ था उसमें ये फॉर्मूला कट हो गया है, लेकिन फिर भी हमने ये करवाया है, इसलिए करवा रहे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल है तो हमें करवाना पड़ गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v/u इंटू h0। h0 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो चिल्ड्रन मिलेगा 3.3 सेंटीमीटर। दस द इमेज इज इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस एंड मेजर्स 3.3 सेंटीमीटर्स रे ऑफ रे है 3. अब रे डायग्राम हम लोग आपको दिखा रहे, देखिए कैसे बनाना है। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या रखा है कि ये दिस इज़ द फोकल पॉइंट F, ये F हो गया है, ये 2F हो गया है, राइट। हमने यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये तो 0.5, ये अगर है F की वैल्यू सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर तो बनाएंगे नहीं, बहुत बड़ा जाएगा ये, तो हमने इसको ले लिया 1 सेंटीमीटर, और इसको क्या ले लिया है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। ये कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब में हमने क्या किया बेटा कि 10 से डिवाइड कर दिया गया है, तो हमारा ये लेट कंसीडर किया गया है, लेट, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है तो हमने कंसीडर कर लिया, यानी कि जो हमें इमेज बननी चाहिए, हमारी हाइट जो आएगी वो भी इतने में आएगी, यानी कि 0.33 सेंटीमीटर में आएगी, ये भी लेट है, ठीक है। और जो इमेज बनेगी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये भी 1.6 सेंटीमीटर पे बनेगी, ये भी लेट हो गया। तो अब देखिए कैसे बनेगी। हमने क्या कर लिया 1 सेंटीमीटर, हमने F बोला, ये देखिए F 1 सेंटीमीटर पे लिया, फिर हमने ये इसको कितने में लिया 2F पे लिया, ठीक है, ये इतना लिया हमने 2F। और उसके बाद आपका डबल हो जाता है ना 2F। अब इसके बाद U बोल रहा है बच्चों, U आपको लेना है 2.5 पे, यानी कि 2 तो आपका यही हो गया है ना फोकल, और उसके बाद 0.5 और हम आ गए, तो 2.5 हो गया। अब आपने ये क्या किया, सीधे इमेज रख दी। इमेज की हाइट कितनी रखनी है 0.5, ये लिख रहे हैं आपको 0.5 रखी, देखिए हमने हाइट, ठीक है, ये रखी, यहाँ से ये स्ट्रेट गया, जाने के बाद ये कन्वर्ज हो गई, ठीक है, इधर आ गई, फिर इसके बाद इधर स्ट्रेट आई ऑप्टिकल सेंटर से, फिर यहाँ पे इमेज बन गई, दिस इज़ AB दिस इज़ A', B'। जो इसका हाइट है वो कितना हो गया 0.3, देख रहे 0.3, ये देखिए लिखा था 0.33, और जो डिस्टेंस आएगी U की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आनी चाहिए 1.6 के नियर अबाउट। बहुत ही करेक्ट आंसर आ रहा है, देखिए 1.6 के नियर अबाउट ये हमारा आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो दिस इज़ विल बी U है, ये V हो गया आपका, और ये आपका कितना हो गया F, ठीक है, सब मेंशन कर दिया हमने। और आपने यहाँ स्केल भी कंसीडर कर लिया, स्केल आपने ऑलरेडी लिख ली है यहाँ पे। बहुत ही नीट एंड क्लीन, ये बहुत ही सही डायग्राम बना है। इनको आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इसके पर बेसिस पर आपके आगे के न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे 10 हमने करा दी, 11, 12, 13, 14, 15, ये पाँचों न्यूमेरिकल्स आप करेंगे बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद ये 16 एंड 17 आप स्किप कर देंगे, क्योंकि पावर ऑफ लेंस आपके सिलेबस से हट गया है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं ये हट गया, इसकी इतनी चीज़ों की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, और आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।